आज की मेरी कहानी किसी नॉर्मल शख्सियत पर नहीं है। इस कहानी में एक माँ से उसका माँ बनने का हक तक छीन लिया गया। मेरे हिसाब से आज के दौर में 100 में से 80% औरतें इस कहानी से जुड़ी होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द राइट एंगल विद नायाब मलिक। नाजरीन, आज की मेरी वीडियो एक ऐसी कहानी पर मबनी है जो हर इंसानी दिल को झंझोड़ के रख देगी। ये कहानी है एक औरत की जुल्माना जिंदगी की, जो मेरे हिसाब से हर एक औरत को झेलनी पड़ती है। मेरे हिसाब से आज के दौर में 100 में से 80% औरतें इस कहानी से जुड़ी होंगी। इस कहानी में एक माँ से उसका माँ बनने का हक तक छीन लिया गया। आज की मेरी कहानी किसी नॉर्मल शख्सियत पर नहीं है, बल्कि आज की ये स्टोरी है एक मशहूर टिकटॉकर की बीवी की। ये वो फेमस पर्सनालिटीज हैं जो कैमरे के सामने तो बहुत अच्छे और केयरिंग नजर आते हैं, जो अपनी वाइफ की बहुत केयर करेंगे, उनको खुश रखेंगे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी वो ऐसे हैं? पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर असद की बीवी ने एक वीडियो बयान दिया है। उन्होंने अपने वीडियो में ये बयान दिया कि वो असद के तशद्दुद की वजह से 3 बार अपना माँ बनने का सपना खो चुकी हैं। नाज़रीन, क्या ये इस कहानी के पीछे की असलियत है या अभी कुछ और भी बाकी है? क्या टिकटॉकर असद वाकई ही गुनहगार है या फिर इस कहानी का दूसरा पहलू अभी बाकी है? टिकटॉकर असद की बीवी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में टिकटॉकर असद की बीवी जो कि रो रो के ये बता रही है कि कैसे उन पर तशद्दुद हुआ। आइए नाज़रीन, मैं आपको पहले वीडियो दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे तफसील से बात करती हूँ। मेरा नाम हिना है और मैं इस वक्त पिशावर में मौजूद हूँ। खैर से पहुँच आई हूँ पिशावर, जो कि मेरे अबू का नाम रोज़ी खान है। मेरे असद के साथ शादी हुई थी 3 साल पहले। 14 साल मेरी शादी हुई। 3 साल में मेरे 3 बच्चे पैदा हुए, वो भी फौत हो जाते क्योंकि असद मुझे बहुत ज़्यादा मारते। मेरे पेट में जब बच्चे होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा मारते। वो जहनी टॉर्चर की वजह से और वो जुल्म करने की वजह से वो फौत हो जाते हैं। वो टाइम पे पूरे पैदा नहीं हो पाते। तो इस वक्त मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर सलामती से पिशावर पहुँच आई हूँ, क्योंकि कराची में मेरे साथ कोई नहीं था। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कोई मोबाइल था, कोई मेरे साथ नहीं था। और इस वक्त मैं अपनों की घर खाला की बेटी की घर मौजूद हूँ। उसके मोबाइल से ही मैं वीडियो बना रही। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। उसने मुझे बालों से पकड़ के घर से निकाल दिया था और 3-4 साल में उसने मुझे कई बार तलाक दे चुकी है। लेकिन उस दिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और तलाक दी कि अरे जाओ निकलो यहाँ से, घर से निकलो। तो इसलिए फिर उस दिन मेरा खुद भी दिल नहीं करता कि मैं उसके साथ रहूँ, क्योंकि एक आदमी से आपको डिवोर्स मिल जाए तो फिर दिल नहीं करता, वो रिश्ता फिर हलाल में नहीं जाता। तो इसलिए मैं फिर वहाँ से निकल आई रात के 10 बजे, 10:15 बजे। तो उन्होंने मुझे ना कोई चादर दी, कुछ भी नहीं दिया, सिवा ऐसे दुपट्टे में मुझे निकाल दिया घर से बाहर। मेरे पास ना कोई किराया था ना कोई था। वो तो बस वाला पठान था। उसने मुझे बोला ठीक है आप मेरी बहन हो, आपको मैं पहुँचा दूँगा घर। उनका अल्लाह भला करे, उन्होंने मुझे पहुँचाया। और आगे मैं बहुत ज़्यादा मांगते थे, बात पे इसलिए मांगते थे, कहते थे तुम ऐसे कपड़े पहनो, गलत चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मांगते थे। वो उन्होंने खुद भी इंटरव्यू में ये बोला है कि मुझे स्टाइलिश बीवी चाहिए, ये ना पैंट शर्ट पहनती है, कुछ नहीं पहनती। तो इसलिए अब बाकी मुझसे अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेरे 3 बच्चे बहुत हुए और वो भी उसकी वजह से हो गए। मुझे इस चीज़ का इससे ज़्यादा जब उसको अपनी औलाद पे रहम नहीं आया तो मुझे फिर बाकी किस चीज़ का वो होगा, मेरी उसको क्या करेंगे। देखा नाजरीन कि किस तरह वो रो रो को ये बता रही हैं कि उनके 3 नन्हे फूल जो इस दुनिया में आने से पहले ही रुखसत हो गए, सिर्फ असद के तशद्दुद की वजह से। असद ने उन पर इतना जुल्म और तशद्दुद किया कि इस सितम की वजह से उनकी माँ बनने की ख्वाहिश बर्बाद हो गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये तशद्दुद शादी के बाद शुरू हुआ या वो पहले से ही ऐसे थे? असद की बीवी का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद ही उनके जुल्म शुरू हो गए थे, जिसमें उन पे हाथ उठाना, गला दबाना और बदतरीन तशद्दुद करना शामिल है। एक औरत माँ बनने वाली हो और उसके बाद उस पर इस तरह के तशद्दुद हो तो उस पर क्या गुजरेगी, उस नन्ही जान पर क्या गुजरेगी जो इस दुनिया में अभी आई भी ना हो। उस औरत पर जज्बाती और जिस्मानी दुख पहुंचेगा या नहीं? क्या असद की बीवी ने ये स्टेप सही उठाया? नाज़रीन, ये जुल्म सिर्फ उस औरत पर नहीं हुआ, बल्कि उन नन्ही जानों पर भी हुआ जो इस दुनिया में आई ही नहीं थी। और नाज़रीन, क्या ये पहली दफा है कि किसी मशहूर शख्सियत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्जाम लगा हो? हमने कई दफा ऐसे केसेस देखे हैं कि सोशल मीडिया स्टार्स अपनी असल जिंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हमने कई दफा देखा है कि सोशल मीडिया स्टार्स अपनी असल जिंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे केयरिंग, लविंग और रोमांटिक नजर आते हैं, वो असल जिंदगी में किसी औरत की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अगर टिकटॉकर असद के ऊपर ये सब उनकी बीवी इल्जाम लगा रही हैं, तो अब तक असद ने अपना बयान क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्यों इन सब इल्जामात के जवाब नहीं दिए? और साथ ही साथ उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि ये इल्जामात झूठे हैं। लेकिन अब इस केस में लीगल एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई है।
हर दूसरा शख्स ये कह रहा है कि अगर ये इल्जामात सच्चे हैं तो असद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक तो हमारे माशरे में जब भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस सामने आता है तो हमारी सोसाइटी वाले औरत को ही गलत ठहराते हैं। आखिर क्यों? और यही सब वजह है कि औरत के पास कोई चारा नहीं रहता। ऐसे ही हालातों में वो इस तरह की वीडियोस बनाकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाती है ताकि उसको इंसाफ मिल सके। अगर हमारी सोसाइटी में कानून इतना सख्त हो या इजीली इंसाफ मिल जाए तो कोई भी इस तरह का स्टेप ना उठाए। और नाज़रीन, अगर ये सब सच है तो हम सबको मिलकर असद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये हर उस औरत का मसला है जो ऐसी चीजों का शिकार हो रही है। नाज़रीन, आप क्या कहते हैं कि असद के खिलाफ कानूनी एक्शन लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।